हेलो मित्रों, द संकल्प कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्र साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच में इतिहास के कुछ पोर्शन को लेके आया हूं और यहां आप लोगों के प्राचीन इतिहास आप लोगों के बीच में एक एक क्रम से एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग इतिहास में शुरुआत कहाँ से हम लोग करना है ये देखना है। ठीक है मित्र, इतिहास क्या है अब ध्यान दे सकते हैं मित्र यहाँ पे आप लोग कि आप लोगों के बीच में लगाया गया इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्या है विवरण है। अतीत में घटित घटनाओं का क्या है विवरण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आगे आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अतीत का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है, अतीत में अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जो पुरानी घटनाओं से हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है मित्र, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसलिए इतिहास को हम 3 खंडों में बांट कर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कितने खंडों में, 3 खंडों में। तो इतिहास को हम 3 खंडों में जब बांटते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है। पहला होता है प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आग्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है साथी, प्रौढ़ ऐतिहासिक काल में ध्यान दीजिएगा। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल में यहाँ पे आप लोगों को इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन 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 काल से परिचित नहीं था। यानी ध्यान दीजिएगा, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था, इसीलिए इसे पाषाण काल या ताम्र काल के नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। जिस जिस काल में मानव किसी लिपि से चाहे लिखित किसी भी संग्रह से उसे अगर परिचित नहीं रहता था, उसे हम किस काल में जानते हैं, तो पाषाण काल के अंतर्गत जानते हैं। जिसमें कर लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ नहीं सकते थे। ये ध्यान दीजिएगा कि जिसमें लिखित माने लेखन से क्या थे, परिचित होने क्या, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते थे, उसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से हम क्या करते हैं, उन्हें हम जानते हैं। ठीक है मित्र, आगे होता है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित और वह पढ़ी भी जा सकती थी, यानी मानव उसको क्या करता था, पढ़ सकता था। तो इसको हम प्राचीन काल, साथ ही साथ मध्य काल और साथ ही साथ इसे आधुनिक काल के अंतर्गत हम इसे क्या करते हैं, रखते हैं। तो इतिहास के स्रोत में सबसे पहले हम यहीं से इसी क्रम को लेके हम लोग चलेंगे। तो आप हम सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट को हम लोग विशेष रूप से हम यहाँ पढ़ते हैं, प्राचीन काल को पढ़ते हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल के साथ साथ हम लोग पढ़ते क्या है, मध्यकालीन पढ़ते हैं, आधुनिक काल पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में इन चीज़ों को आपको क्या करना है, बेहद तरीके से मित्र जान लेना है। तो आपसे अगर कोई भी एग्जामिनर पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं, तो पुरानी बीती हुई घटनाओं से परिचित होने को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। अगर इतिहास को क्या कहा जाता है, तो ये अतीत का क्या है, अध्ययन भी कहलाता है। साथ ही साथ आप लोगों से पूछेगा कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में पूछे कि इतिहास के जनक किसे माना जाता है, तो आप निश्चित तरीके से बता सकते हैं कि हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है। साथ ही साथ इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा जाता है। एक तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, साथ ही साथ आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। रिपीट हो गया आप सभी लोगों को, प्रयोग ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी है कि जिसमें लिखित तो मिलता था, इसमें क्या होता है, लिखित यानी मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखित परिचय होता था और उसको पढ़ नहीं सकते थे, उसे हम किसके, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और जिसमें मानव किसी लिपि को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, लिख सकते थे, उसे हम कहते थे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये सब चीज़ें आपके तीनों के तीनों हैं। ठीक है मित्र, तो इतनी बातें आपको निश्चित तरीके से समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा कि मानव जाति का जो पालन पोषण जो होता था, वो निश्चित तरीके से इस क्रम को ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अफ्रीकन देश था, अफ्रीका जो महाद्वीप है,
उस अफ्रीका देश से आपका मानव जाति का पालन का मिला था। लेकिन मानव की सभ्यता को रहन सहन में कैसे आप लोगों को माने जैसे हम लोग रहते हैं, कपड़े का पहनावा, घरों को रहने के साथ साथ नालियों की व्यवस्था, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं मिलती हैं ये एशिया महाद्वीप से हैं। जो मानव की सभ्यता से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी के सारे एशिया महाद्वीप से है। लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं जो सबसे पहले मानव जाति का जो पालन पोषण है वह निश्चित आप ध्यान रखिएगा अफ्रीका महादेश से है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं मित्र। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे अब देखिएगा मित्र, यहाँ पे इतिहास, इतिहास में आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था प्रयोग ऐतिहासिक काल, और साथ ही साथ आपके बीच में बताया था आगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या होता था, अब इसमें ध्यान दीजिएगा मित्र, मैंने बताया था कि जिसमें लोग क्या करते थे, जिसमें किसी मानो किसी लिपि या लेखन से परिचित नहीं था उसे हम पाषाण काल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, पाषाण काल के भी 3 भाग होते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा क्या होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो होता है नवपाषाण काल होता है। और एक आपका दूसरा भाग जो होता है वह आपका ताम्रपाषाण काल होता है। ठीक है, बाकी तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आपके 3 काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और साथ ही साथ नवपाषाण काल के अंतर्गत। अब इसमें आपको क्या करना है, हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हम एक एक चीज़ें अब आपको बारीकी चीज़ें बताएंगे। प्रयोग ऐतिहासिक काल में इसमें ध्यान दीजिएगा मित्र, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड में जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। मतलब कि जो भी चीज़ों की जानकारी होती है वह वहाँ पे क्या होती है, अवशेष चीज़ों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आप लोगों के बीच में पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। और ध्यान दीजिएगा कि पाषाण काल को निश्चित तरीका से भारत के सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। किसने किया था, रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की क्या थी, खोज की थी। लेकिन इसमें एक चीज, एक पॉइंट आपको विशेष ध्यान देना है कि भारत पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान पे रखना है। और ध्यान पे ये चीज़ें एक और आपको विशेष रूप से कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल में आगे 3 भागों में बांटा गया। तो जो मैंने अभी पीछे आपको चर्चा किया था, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नवपाषाण काल आपको कहा गया। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, विशेष पॉइंट है जिसको आपको समझने के लिए तो एक चीज़ें आगे पूछा जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल को आपको माने इसकी जानकारी कैसे मिली है। तो निश्चित तरीका से आप बता सकते हैं अवशेषों को मिलने से मिली है। और इसकी सबसे पहले खोज किसने किया था, तो 1863 में रॉबर्ट वुडफोर्ड ने किया था। लेकिन पूरा भारतीय पुरातात्विक पिता किसे माना जाता है, तो सर अलेक्जेंडर किंघम को माना जाता है। और पुरातात्विक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और साथ ही साथ आप लोगों के बीच में नवपाषाण काल माना जाता है। तो ये तीनों के तीनों आप यहाँ पे बेस्ट तरीका कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एक बढ़िया से आप इसे क्या करिएगा, कॉपी करते रहिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मित्र, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पूरा, ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के मतलब यहाँ समझिएगा मित्र, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसी काल अवधि, देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसी काल अवधि, इसकी काल अवधि कितने, 20 लाख ईस्वी पूर्व से एक जो 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितने माना जाता है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। इस समय में इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। उस समय काल के जो मानव थे, उस मानव को हम क्या कहते थे, तो आदि काल के मानव के नाम से हम क्या करते थे, जानते थे। ठीक है, आदि काल के मानव को आदि काल के मानव के नाम से हम इसे क्या करते थे, जानते थे। इतनी बात आपको स्पष्ट हो जाए। अब देखिए इसमें कुछ आपको विशेष पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। अब विशेष पॉइंट क्या है, इस काल में मानव जीवन का अस्थिर था। मानव जीवन क्या था,
इस काल का मानव जीवन क्या था, स्थिर था। यहाँ पे शिकार करने और शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। शिकार करके क्या करता था, भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय का मानव क्या था, तो ये ध्यान दीजिएगा कि खाना बदोश था। इस और एक पॉइंट यहाँ पे विशेष रूप से कि इस काल का मानव क्या था, खाना बदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की क्या थी, खोज थी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि आग की खोज सबसे पहले किस काल में हुई है, तो आप बता सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में। अगर पूरा पाषाण काल अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्राय ऐतिहासिक काल में आप दे सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान देना है। लेकिन हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो इसको आप बता सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में हुई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते और इसी बड़े बड़े पत्थरों औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ किया और ये भीम बेटिका की गुफा में इस कला के चित्र दिखाने को मिलता है। मैंने आप अभी कभी भी आप इस चित्रकारी चीज़ों को आप कहाँ मिलेगा, तो भीम बेटिका की गुफा जो है, भीम बेटिका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अभी भी अब जाएंगे, अभी भी भीम बेटिका जो गुफा है उस गुफा में जाने पे इस तरीके की चित्रें आपको जो पूरा माने आप लोगों को जो पूरा पाषाण काल की जो चित्रें बनी थी वो आपको क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, लिखा आउट। अब एक चीजें आपको रखना है, इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं मित्र कि ये चीजें आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा गुजरे हैं। इस काल के मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव कहा जाता था। दूसरा है कि आग की खोज किया गया था। तो पूरा पाषाण काल में दो ही क्वेश्चन आपको फैक्ट मिलते हैं बेहतरीन तरीके से। पूरा पाषाण काल में आपको बेस्ट यही रखना है कि इसमें दो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए रखना है। एक तो आपको क्या रखना है, आदि मानव का रखना है, आदि मानव वाली बात रखना है, आदि मानव वाली बात। और दूसरा रखना है आग की खोज के बारे में बात की गई थी। और तीसरा आपसे अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो यानी उस समय की जो प्रतिबिंब थी, चाहे जो भी चित्र अंकन थी, वो कहाँ मिलता है अभी भी, तो भीम बेटिका की गुफा में मिलता है। और उस समय के मानव को क्या, मानव का इस समय का मानव क्या था, खाना बदोश था। यानी कुछ भी खाना खाते थे, मांस मछली कुछ भी आपके जो भी आपके मिलता था वही चीजें आपको उस समय क्या करते थे, खा लेते थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मित्र अगले पॉइंट की तरफ। मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल से एक बार क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखिए क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यही कह रहा है, यह काल यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संकरण काल है। जब मध्य की बात आ गई तो निश्चित है कि शुरुआत वाला समय और अंतिम जो समय था उसी के बीच को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानेंगे। और इसका जो समय चल रहा था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व चला। इसका जो समय चला वह 12,000 ईसा पूर्व से कितना चला, 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव ने पशु पालन करना क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर निकल के आ रहा है। वह क्वेश्चन आपका यही निकल के आ रहा है कि आग की खोज किस काल में, तो आग की खोज आपके पूरा पाषाण काल में मिला। अगर आपसे पूछ दिया पूरा पाषाण काल में पूछा, अगर उसमें आदमी को क्या कहा जाता तो आदि मानव कहा जाता। लेकिन अगर पूछा जाए कि पशुपालन का आरंभ किस काल से हुआ था, तो पशुपालन का आरंभ आप बताइएगा नव पाषाण काल से हुआ था। इस समय के मानव ने छोटी और नुकीली हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और छोटे हथियारों को इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे हथियारों को क्या कहता था, माइक्रोलिथ। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था, तो वह आप बता सकते हैं कि कुत्ता था। इसमें सबसे पहले पशुपालन था, लेकिन पशुपालन में सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया, तो वो ध्यान दीजिएगा कि कुत्ता पाला गया था। क्या पाला गया था, कुत्ता पाला गया था। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट हो गई। ठीक है, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के बीच में नौ पाषाण काल के बारे में। अब देखिए नौ पाषाण काल क्या कह रहा है आपके बीच में। नौ पाषाण काल में क्या करें, मध्य पाषाण काल के बाद नौ पाषाण काल आता है। मध्य
मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव की अस्थायी आवास बना। इस काल में मानव ने क्या किया, अस्थायी आवास बना लिया। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही विविध पशुओं भी शुरू कर दी, पशुपालन भी क्या किया था, शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्यों ने इसी काल में की थी। तो ध्यान दीजिएगा कि नव पाषाण काल से आपके भी 3 क्वेश्चन मिले। तो ध्यान दीजिएगा आपके 3 क्वेश्चन। एक तो आप ध्यान दीजिएगा नव पाषाण काल में आपको सबसे पहले क्या गया, इसमें अस्थायी आवास मिला। अस्थायी क्या कर लिए, आवास बना लिए। आवास बना लिए, आपको ध्यान देना अस्थायी आवास बन गया। और अस्थायी आवास के बाद आप लोगों का कृषि करना आरंभ हो गया। कृषि के साथ पशुपालन भी हो गया था और इसमें पहिए की क्या हो गई थी, खोज भी हो गई थी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान पे एकदम रखना है, कहीं कतई आपको भूलना नहीं है। तो सबसे पहले अस्थायी आवास की बात हो गई, किसकी, तो अस्थायी आवास की बात हो गई। इतना बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका अस्थायी आवास, साथ ही साथ कृषि आरंभ, पशुपालन, साथ ही साथ पहिए की खोज, यानी 4 चीजें आपको रखना है। किसमें, तो नव पाषाण काल में। ठीक उसी तरीके से आपके पीछे 3 काल और बताए। एक तो आपको पूरा पाषाण काल बताया, पूरा पाषाण काल में आपको पता हो गया। दूसरी चीज आपके मध्य पाषाण काल में पूरा आपको बता दिया, नव पाषाण काल भी आपको बता दिया। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, और अगला पेज आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन मिलेगा। इतना ध्यान दीजिएगा मित्र। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए ताम्र पाषाण काल। देखिए यहाँ पे देखेंगे ताम्र पाषाण काल। अब जो ताम्र पाषाण काल के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये नव पाषाण काल का आखिरी समय ही ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। यानी नव पाषाण काल के बाद ध्यान दीजिएगा आखिरी आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की क्या कर दी, खोज कर ली। इस समय मानव सबसे पहले क्या कर ली, तांबे की। इस काल में मनुष्यों ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग किया था। ये पहले बात है कि उस समय के लोग क्या करते थे कि यानी पत्थरों के साथ साथ यानी तांबे का भी क्या कर लिए, खोज कर लिए। अब ये चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इसमें एक चीजें आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से आपके ताम्र पाषाण से 2 क्वेश्चन आपके एकदम मस्ट हैं। अब देखिए आप लोगों का अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के बीच में है कि अगला सवाल कर रहे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पशुपालन शुरू किया, तो आप बता सकते हैं कि कुत्ता शुरू किया। सबसे पहले मनुष्य कौन सी धातु का खोज किया, तो धातु में आप बताइएगा कि तांबा खोज किया। सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा चीज माने कैसी खेती की, तो आप जौ और किसकी, गेहूं की खेती की। मेहर घेड़ यानी बलूचिस्तान से मनुष्य ने पहली कृषि की थी। बुर्ज होम से आपका क्या कहता है, कश्मीर। यह इसमें बताया गया कि यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास, किसका, गर्त आवास कर गड्ढा आवास बनाकर गर्त आवास रहता था। और यहाँ मनुष्य के साथ साथ कुत्ते दफनाने जाने का प्रमाण मिला था। किसका मिला था, कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला था। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे पहले आपको चावल का प्रमाण मिला था। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुप्ता में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला। अभी मैंने आपको बताया था कि उस समय जो चित्र अंकन करते थे वह आपके भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहाँ पे आप लोगों को या एक मिलता है दमन दम्मा। अब ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम आपको लिखवा बता दे रहे हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दमन, यहाँ पे लिखिएगा दम्मा। अब देखिएगा दमदमा है, दमदमा में यहाँ पे कब्र के 3 मानव कंकाल मिले थे। कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। कब्र, ये ध्यान दीजिएगा, कब्र से 3 मानव और क्या मिले थे, 3 मानव का कंकाल मिला था। 3 मानव का क्या मिला था, कंकाल मिला था। ये बात आपको ध्यान देना है। 3 मानव का क्या मिला था, कंकाल मिला था।
ये पॉइंट आपकी विशेष रूप से रखिएगा, ये चीज़ें आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। और बाकी सब हमारा यहाँ पे आप लोगों के बीच में क्लास इम्पोर्टेंट, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो बेहतरीन तरीके से आप इसे क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अगली वीडियो आप लोगों को फिर से हम इसके आगे का पार्ट हम कल बता देंगे, कल आप लोगों के बीच में डालेंगे। आप लोगों से भी आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा सारा पॉइंट को, ठीक है मित्र। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।